Assalamualaikum viewers, this is Kana Chakub and I'm going to start English learning series for the students who are preparing for competitive exam like CSS, PMS, PPSC, etc. In this series, I will try my best to cover grammar portion which is prerequisite to each exam. So let's start from grammar rules. I choose this topic first because it's my personal experience that no one can be mastered in any aspect without following the rules. As someone rightly said that, learn to obey before you command. It's okay to speak without rules, but rules matter when it comes to written exams. So it's necessary to know at least the basic grammar rules. So here is the first rule which is very simple that every sentence must have subject and the main verb कि हर जुमले में सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना ज़रूरी है सिवाय इम्पेरेटिव या पैसिव वॉइस के जिनमें सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता बल्कि अंडरस्टूड होता है। इस तरह से अगर हम एक सिंपल सेंटेंस लें उसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि एक्शन को परफॉर्म करेगा, उसके बाद परफॉर्म्ड एक्शन मीन्स वर्ब एंड थर्ड पे हमारे पास एक्सटेंशन जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा होगा। अगर हमारे पास एक सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं तो ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट होगा क्योंकि ये फर्स्ट रूल ऑफ इंग्लिश की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। Let's come to the second rule. According to this rule, there must be a connection between the subject and the verb in a sentence. इंग्लिश के दूसरे असूल के मुताबिक सब्जेक्ट मतलब फाइल एंड द वर्ब मतलब फेल के दरमियान आपस में मुताबिकत होना लाजमी है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं आपस में लिंक्ड होते हैं, इनका कनेक्शन किस तरह से होता है, ये किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो हियर इज़ एन एग्जांपल, द बुक्स अ केमिस्ट्री बुक एंड बायोलॉजी वर ऑन द शेल्फ। इसके अंदर जो बुक्स है वो हमारे पास मेन सब्जेक्ट है और जो वर्ब है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें जो हमारे पास बुक्स है ये प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पर वर लगाया। हालांकि केमिस्ट्री की बुक एक है, बायोलॉजी की बुक एक है, ये दोनों जो हैं वो सिंगुलर नाउन है, लेकिन हमने वर लगाया क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था और हमारे पास सेकंड रूल ऑफ इंग्लिश के मुताबिक जो है मतलब सब्जेक्ट जो है वो लिंक करेगा इससे वर्ब से। तो इस तरह से जो है अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारे पास वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर हमारे पास जो है सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, टू बॉयज़ मतलब दो लड़के अली एंड आसिफ। अब अली एंड आसिफ दोनों सिंगुलर हैं लेकिन वहाँ पर हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट था वो टू बॉयज़ था, तो इसलिए हम यहाँ पर लिव्स नहीं बल्कि लिव हेयर लगाएंगे। हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो हमारे पास प्लूरल था तो हमारे पास हम वर्ब भी जो है वो प्लूरल यूज़ करेंगे। अब थर्ड एग्जांपल जो है वो है सेवरल बर्ड्स, थ्री पैरट्स एंड आ क्राउ नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। मतलब यहाँ पर अब हमारे पास जो क्राउ था वो तो हमारे पास जो है वो सिंगुलर है, लेकिन जो पैरट्स हैं वो हमारे पास प्लूरल थे। लेकिन हमने इस बेस पे डिसाइड नहीं किया कि हम जो वर्ब है वो हम प्लूरल लगा रहे हैं, बल्कि हमने सब्जेक्ट को देखा है। हमने सेकंड रूल ऑफ इंग्लिश को देखा है कि सेवरल बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स प्लूरल, तो हमारे पास यहाँ पर जो वर्ब है वो भी जो है हमारे पास प्लूरल लगेगा। इस तरह से ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेकंड रूल की। Third rule of grammar is linked with indefinite pronouns. Indefinite pronouns that doesn't refer to any person, amount or thing in particular. मीन्स कि इसमें हम किसी भी पर्सन को किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकली इंडिकेट नहीं करेंगे बल्कि एज अ होल लेंगे। यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो है वो उसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो है उसमें हम सिंगुलर वर्ब जो यूज़ करेंगे, इसमें ज़्यादातर वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जो ज़्यादातर वन पे एंड होते हैं या ING उनके एंड पे आता है। फॉर एग्जांपल एनीवन, एवरीवन, एनीथिंग या नो वन। इसके अलावा ईदर, नीदर, वट एवर, ईच, हुएवर, इन तमाम वर्ड्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अच्छा, इस रूल में कॉमनली मैंने बहुत बार मिस्टेक देखी है कि अक्सर जो है वो किसी
व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में ये मैसेज आया होता है कि किसी को कोई बुक ज़रूरत होती है या कोई डाटा रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पर वो यूज़ करते हैं एनीवन हैव। मतलब उन्हें लगता है कि वो ग्रुप में कर रहे हैं, बहुत से लोगों को मैसेज कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे वो है प्लूरल वर्ब को यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बल्कि हम एनीवन हैज़ करेंगे या समवन हैज़ करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एज अ होल जो है हर पर्सन को जो है वो क्या कहते हैं, मुखातिब कर रहे हैं, उससे मतलब हम पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम जो है वो वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करेंगे, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, ईदर ऑफ दीज बसेस गोज पास्ट द स्कूल। यहाँ पर बसेस है, हालांकि बसेस जो है वो प्लूरल है, लेकिन हमारे पास जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है, वो हमारे पास प्रोनाउन जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इसलिए हम यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करेंगे। नो वन हैज़ कम टू द पार्टी। अब यहाँ पर नो वन मतलब ये किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन को इंडिकेट नहीं किया हुआ, बल्कि ये एज अ होल जो है बात की गई है, तो इसलिए हम जो है वो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब सेकंड कैटेगरी में वो वर्ड्स आते हैं जिनको हम जो है वो जिनके साथ हम प्लूरल या सिंगुलर वर्ब जो है वो दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो होगा कि सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास किस तरह का सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, सम जैसे कि वर्ड है, इसमें आल, सम, एनी, द रेस्ट, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम दोनों सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम किस तरह से मतलब दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए हम ये एग्जांपल देखते हैं। सम ऑफ बीड्स आर मिसिंग, कि कुछ उसके अंदर जो वो मोती हैं वो मिस हैं, मतलब वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। तो सम ऑफ बीड्स यानी कि कुछ मोती, तो यहाँ पर हमने आर किया क्योंकि बीड्स जो है हमारे पास, हम उसको जो है वो बीड्स जो है हमारे पास प्लूरल है, तो कुछ मोतियों में से, तो इसलिए यहाँ पर हमने आर यूज़ किया। वो सेंटेंस की हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। सेकंड सेंटेंस जो है, सम ऑफ द वाटर इज़ मिसिंग। अब वाटर जो है हमारे पास जो है वो सिंगल है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हमने उस वाटर के अंदर से जो है वो कुछ जो है पानी हमारे पास बह गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर इज़ यूज़ किया। मीन्स कि सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि हम उसको उसके साथ जो वर्ब है एज वो प्लूरल यूज़ करेंगे या सिंगुलर। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी में कुछ वर्ड्स हैं जिनमें जिनको जो है जिनके साथ हम लोग जो वर्ब है वो प्लूरल यूज़ करेंगे। मीन्स बोथ, फ्यू, मैनी, अदर, सेवरल, ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। Now here is the fourth rule, which is related to collective noun. Collective means in the form of group, and according to this rule collective subject के साथ हमेशा जो verb है वो singular आएगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। 30 रुपीज़ आर द प्राइज़। यहाँ पर हमारे पास 30 रुपीज़ जो था, सब्जेक्ट हमारा कलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसके साथ अगर हम आर यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, क्योंकि रूल ये कह रहा है कि कलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो हमेशा हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस इस तरह से होगा, 30 रुपीज़ इज़ द प्राइस, और ये सेंटेंस ये इस तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इज़ कमिंग टू द मैट्रिक। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को नहीं देखेंगे कि ये प्लूरल है, हम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स देखेंगे कि हमारे पास कलेक्टिव सब्जेक्ट है, और रूल के मुताबिक यहाँ पर हमने जो वर्ब है वो हमने सिंगुलर अप्लाई करना है। And here is the list of some collective nouns where we will have to apply singular verb. For example, audience. Audience हमें पता है कि publicly जो हमारे पास listeners होते हैं, तो हम collective noun के तौर पे यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हम जो verb है वो singular अप्लाई करेंगे। Then faculty हो गई, police, crew means staff members हो गया, और इस तरह जितने भी ये वर्ड्स हैं इसके साथ जो हम वर्ब है वो सिंगुलर अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पीपल को भी लोग कलेक्टिव नाउन लेते हैं, तो पीपल जो है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, बल्कि ये प्लूरल ऑफ पर्सन है, तो इसको हम कॉमन नाउन भी कहते हैं, काउंटेबल नाउन भी कहते हैं। तो इसके साथ हम जो है वो जो वर्ब है वो हम
प्लूरल यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंगुलर, कि हम पीपल आर यूज़ करेंगे, पीपल इज़ जो है हमारे पास वो सही जो है वो नहीं होगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास पीपल जो है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है। फिफ्थ रूल ऑफ ग्रामर इज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनके स्पेलिंग और मीनिंग में डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे सेंटेंस में, एक्स्ट्रा जो है वो फीचर्स को ऐड करेगा, जिससे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जो है वो सेंटेंस के अंदर डिस्क्राइब करेगा, कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है ये इनके लिए इन्फिनेटिव वर्ब की जो है वो ज़रूरत होती है। इन्फिनेटिव वर्ब जो होते हैं लिंकिंग वर्ब भी कहलाते हैं। यहाँ पर यूजुअली जो है हम टू को यूज़ करते हैं, जिससे सेंटेंस के अंदर एक्शन की बजाय लिंक क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल, अली वांटेड टू स्पीक मिस्टर असलम। अब अली की डिज़ायर थी वो मिस्टर असलम से जो है वो बात करना चाहता था, तो टू स्पीक जो टू है वो इन्फिनेटिव है, मतलब कॉम्प्लीमेंट जो है स्पीक के लिए हम इन्फिनेटिव वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। इस तरह ये लिस्ट है, एग्री, अरेंज हो गया, डिज़र्व, डिसाइड, ये जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जितने भी जो हैं, इनके लिए हमें इन्फिनेटिव वर्ब की जो है वो ज़रूरत होगी। इस वीडियो को मैं इन्हीं रूल्स पे एंड करूँगी। बाकी के जो रूल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर दिए जाएंगे। और स्टेप्स में चलने का पर्पस जस्ट यही है कि इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आपके लिए चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकें। एंड बिकॉज इट वॉज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो मुझे आप जो है कमेंट्स में जो है सजेशन दे दीजिए कि नेक्स्ट जो है वो क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, कि जिससे आप लोगों को जो है वो समझने में ज़्यादा आसानी हो। थैंक यू सो मच।